सो हेलो गाइस, दिस इज नवदीप सिंह फ्रॉम वाई बैल्स। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ट्राई करूंगा बहुत छोटी सी वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देकर जाऊं। ये आपके सामने सीधा आईडीपी की वेबसाइट खुली हुई है। ये देखो यहाँ पे बुक नाउ है, यहीं से आपका एग्जाम बुक होता है। तो आईडीपी क्या सोचती है, जो मैं आज का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपके सामने है, मैचिंग हेडिंग्स स्ट्रेटजीज इन आइल्स रीडिंग। रीडिंग में जो हेडिंग्स आती हैं वो कैसे करनी है, ये चीज आईडीपी कैसे कहती है। आपने बहुत से टीचर्स के या स्टूडेंट्स के तो देखे होंगे कि ऐसे करो, लेकिन आईडीपी की स्ट्रेटजी क्या है हेडिंग को करने की। दो तरीके की स्ट्रेटजीज यहाँ पे बताएगी आईडीपी। देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर फर्स्ट पे। ओके, बड़ी ही बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा आप फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे। सबसे स्ट्रेटजी नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहली जो कह रहे हैं, पहली स्ट्रेटजी है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन रीड करना है, जो हेडिंग दी गई है वो उनको पढ़ते हुए कैसे हेडिंग मिलेगी वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट रीड ईच हेडिंग। हर एक हेडिंग को अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले जो भी हेडिंग आएगी उसको अच्छे से पढ़ लो। ट्राई टू कंप्लीट द अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच हेडिंग बाय रीडिंग ऑल ऑफ देम थ्रोली। अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया ऑफ हेडिंग कैन बी मेड इजियर बाय पैराफ्रेजिंग। देखो, हेडिंग को पहले अच्छे से पढ़ने का मतलब है भी उसको ना इमेजिन करो। मान लो यहाँ पे एक हेडिंग का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन। तो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको इमेजिन करो। क्या हो सकती है पोल्यूशन से, लाइक डिसीज आ सकती हैं, ओके, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसी बातें हुई होगी, इसलिए पहले अच्छे से हेडिंग, हर एक हेडिंग को थ्रोली रीड करो। आईडीपी कह रही है सबसे पहला काम ये करो। दूसरा काम क्या कह रहा है वो, दूसरा काम कह रही है सर्कल कीवर्ड्स विद हेडिंग। जो जो भी आपको मेन वर्ड्स लगेंगे उनको सर्कल कर लो। कहाँ पे, हेडिंग में। अभी पैराग्राफ की बात नहीं हो रही, अभी हेडिंग की बात हो रही है। अंडरलाइन और सर्कल द कीवर्ड इन ईच हेडिंग। कौन कौन से कीवर्ड आपने, कौन कौन से वर्ड्स, जैसे कि नेम, प्लेस, डेट या नाउन्स। ऐसे जो भी वर्ड आएंगे, जो नेम है, प्लेस है, नाउन मतलब कोई भी मेन किसी चीज का नाम जिसके बारे में बात हो रही है, उनको कर लो आप सर्कल। वंस यू हैव रीड देम फुली, कनेक्टिंग द करेक्ट हेडिंग टू अप्रोप्रिएट पैराग्राफ बाय मे बी बिकम इजियर विद दिस स्टेप। ऐसा क्या होगा भी जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो उनका कनेक्शन जो आपने सर्कल किए हुए वर्ड से उनके उनके साथ कनेक्शन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा काम क्या क्या है उन्होंने भी, अपने कीवर्ड्स को मार्क कर लो, जो नेम, प्लेस, डेट्स वगैरह वाले। तीसरा काम, बड़ा इंपॉर्टेंट काम, वो कह रही है दी एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द हेडिंग शुड बी नोटेड। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए दो हेडिंग्स जो सेम तरीके की ये वाइब दे रही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सिमिलरिटी और डिफरेंस पहले ही देखना है। जैसे इन्होंने कहा भी, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हेडिंग्स आर ऑफन वेरी सिमिलर और कंप्लीटली अपोजिट। यहाँ तो बिल्कुल सिमिलर लगेंगी, कई बार बिल्कुल अपोजिट रहती हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विल बी क्लियर, बिकम क्लियरर अमंग द हेडिंग वंस यू हैव पिक्ड आउट द कीवर्ड्स। अगर आपने कीवर्ड्स मार्क कर लिए ना, तो आपकी वो जो कंफ्यूजन है भी, ये तो यार मुझे सेम ही लग रही है, वो दूर हो जाएगी। इसलिए कीवर्ड्स को मार्क करो और देखो भी क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंस है। दिस विल मेक चूजिंग द ऑप्शन क्लियर। इससे क्या होगा, ज्यादा क्लियर ऑप्शन चुनने में आपको आसानी हो जाएगी। फोर्थ, रीड द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। कई बच्चे, कई टीचर्स या कई बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहती है, नहीं यार सारा ही सारा पढ़ना है। देखो, आईडीपी खुद कह रही है अभी, आप स्टार्टिंग वाले और लास्ट पैराग्राफ को रीड करोगे तो अच्छे रहोगे। कह रहे हैं द फर्स्ट और द लास्ट पैराग्राफ ऑफन कंटेन द मेन आइडिया। जो फर्स्ट या फिर लास्ट होगा उसमें ही मेन आइडिया होता है। इट इज गुड प्रैक्टिस टू रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली एज इट विल सेव टाइम। अगर आप फर्स्ट और लास्ट को पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से, पूरा ना पढ़ते हुए, ये आपका टाइम सेव करेगा। It is also important to skim and other sentence quickly within the paragraph because of the main idea cannot be apparent until the second and third sentence। देखो, जल्दी जल्दी से उनको पढ़ लो। जो बीच वाला चीज है, जो मेन आइडिया, वो फर्स्ट और लास्ट में ही होता है। यही चीज वो कह रही है आईडीपी भी। जब पैराग्राफ रीड करोगे ना, तो स्टार्टिंग वाली लाइंस और एंड वाली लाइंस पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दो। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट स्टेप कह रहा है हेडिंग दैट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द पैराग्राफ शुड बी चूजन। जो बिल्कुल उसको अप्रोप्रिएट मैच करे, पूरे सुटेबल हो, उसी को चूज करो। जैसे चूज द हेडिंग दैट द मोस्ट क्लोजली मैचेस द पैराग्राफ दैट यू वांट रीड
रीड थ्रू देम अगेन, पूरा अच्छे से दोबारा रीड करके उनको मैच करके आपने आंसर लगाना है। मेक नोट इफ यू आर अनश्योर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल हेडिंग्स एंड मूव ऑन। अगर आप मान लीजिए आप एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसकी आप हेडिंग ढूंढ रहे हो, अगर आप अनश्योर हो ना तो उसको वहां पे निशान ना लगाएं, वो उसका आंसर ना लगाएं, मूव ऑन कर दें, स्किप कर दें उसको। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है, बिल्कुल एंड में देख लेना उसको। यू मे बी एबल टू क्रॉस सम हेडिंग्स ऑप्शंस आउट एंड आंसर मे बिकम क्लियरर वंस यू हैव रीड ऑल पैराग्राफ। ठीक है, तो सभी की सभी अगर आपको नहीं समझ लग रही, जब तक आप पूरे पैसेज नहीं पढ़ लेते तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। रिमेंबर ए हेडिंग इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, नोट द स्पेसिफिक डिटेल। ये चीज मेन है भी। हेडिंग का मतलब ये नहीं है प्रॉपर एक वर्ड या एक सेंटेंस पे टिकी हो। हेडिंग पूरे पैसेज का एक मेन आइडिया होती है। हेडिंग पूरे पैसेज की बात करेगी, सॉरी पूरे पैराग्राफ की बात करेगी, एक वर्ड एक लाइन की बात नहीं करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, हेडिंग का जो मेन आइडिया होता है वो पूरा का पूरा जो आपका पैराग्राफ है उस पे बेस्ड होगा, किसी एक सिंगल वर्ड, सिंगल इंडिविजुअल आइडिया पे नहीं रहेगा, वो कलेक्टिव आइडिया पे बेस्ड होगा। द सेम डिटेल इन द पैराग्राफ सच एज मैचिंग वर्ड मे बी इन हेडिंग बट इट मे नॉट बी द मेन आइडिया। वही बात है, अभी एक वर्ड वाली चीज नहीं आएगी, दिस कैन बी कंफ्यूजिंग टू द टेस्ट टेकर। तो यही चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है, अभी एक आइडिया पे डिपेंड नहीं करती, कलेक्टिव आइडियाज पे। ये थी स्ट्रेटजी नंबर फर्स्ट। अब आ रही है स्ट्रेटजी नंबर 2। वो तो था कि पहले क्वेश्चन रीड करके कैसे आप हेडिंग को ढूंढोगे। ठीक है, ये देखो, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अब स्ट्रेटजी 2 है रीड द टेक्स्ट फर्स्ट। अगर आप पहले पैसेज पढ़ोगे तो तब कैसे ढूंढ सकते हो। हर एक बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसे मर्जी ढूंढो, पहले रीड टेक्स्ट करो, कैसे करो या पैसेज करो, देख सकते हो। फर्स्ट इज रीड वन पैराग्राफ एट ए टाइम। सिर्फ एक पैराग्राफ ही एक टाइम में रीड करना है, ऐसा ना करना भी पैराग्राफ रीड करना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग से लग जाओ, सारे रीड करने लगो, गलत है। अगेन स्पेंड मोर टाइम ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस। वही बात, फर्स्ट जो 2 लाइंस हैं, लास्ट 2 लाइंस हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देना। ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, और आइडेंटिफाई पहले ही हेडिंग से पहले ही थोड़ा सा करने की ट्राई करना, वो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है। क्रिएट योर ओन हेडिंग। वही बात मैं कह रहा था, पहले जब आप पैराग्राफ रीड कर लोगे ना, अपना एक हेडिंग तैयार करने की जरूरत करना, ट्राई करना भी, हाँ भी इसकी हेडिंग ये हो सकती है। ठीक है, एज सुन यू स्किम थ्रू द पैराग्राफ थिंक ऑफ ओन हेडिंग और शॉर्ट सेंटेंस दैट समराइज व्हाट यू हैव रीड। ठीक है, जो आपने रीड किया उसकी इमेजिनेशन बनाना है कि क्या कह रहा है, इसकी हेडिंग क्या हो सकती है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगी आपको हेडिंग में राइट आंसर लगाने की। रीड द ईच इंडिविजुअल हेडिंग, उसके बाद आपने हेडिंग्स को रीड करते हुए जाना है। और यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, यही चीज नीचे दी हुई है, एलिमिनेट करते हुए जाना। एक पैराग्राफ यहाँ से पढ़ा और सारी हेडिंग्स को पढ़ना है, इसके बारे में नहीं बात हुई, इसके बारे में भी नहीं हुई, इसके बारे में भी नहीं, हाँ इस ये थोड़ा लग रहा है, फिर नीचे तक पढ़ना और एंड में आपको राइट आंसर अपने आप मिल जाएगा। अगर 2 चीजें कंफ्यूजिंग भी होगी तो दोबारा से आपने रीड करना है पैराग्राफ, फिर से उसको लगाना है। तो यही है एक सही स्ट्रेटजी जो आईडीपी कह रही है। और यही थी आज की वीडियो। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आईडीपी जो चीजें बताएंगी वही मैं वीडियोस में लेकर आता हूं, कोई फालतू इधर उधर की बातें नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही किसी और बढ़िया सी वीडियो में। थैंक यू।